मुनि नारद वरनि राम गुणग्राम शोभा सिंधु दे दरी गई जाम बार बार बर मानो वर्ष दे उसी रंग पद सरोज गन पाइनी भगति सदा सत्संग कावै नार प्यार जिमी लो वै प्रिय जिमी नाम तिमी रघुनाथ निरंतर पीला गोया अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे अद्वैत बलधामम हेम शैलावदेयम तनयवन कृशानम ज्ञाननामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रियवक्तं मातु जातम् रघुपति प्रियवक्तं मातु जातम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं भाषणं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमामि अनुज जान ब्रह्मा बाबा राम जी के गुणगान करके वंदना करके चले गए। दशरथ जी महाराज चले गए। अब महाराज इंद्र भगवान आए। ये भगवान इंद्र को गोस्वामी जी ने तो बड़ी बड़ा इनका तिरस्कार किया है और नारद मुनि के प्रसंग में यहाँ तक गोस्वामी जी ने लिख दिया कि सुख हार ले भाग सत स्वान निरख मृग राज और छीन ले जड़ जान जिमि तिमि सुरपति ने लाज। इसकी हिंदी अर्थ करना उचित नहीं प्रतीक होता है तो हिंदी में ही, लेकिन जो रामायण पाठी हैं वो समझ जाएंगे, बाकी लोग तो उल्टा सीधा अर्थ लगा लेंगे। महाराज इंद्र महाराज पधारे और भगवान की वंदना उन्होंने करनी शुरू कर दी।
इंद्र महाराज ने वंदना जब शुरू करी तो भगवान के गुणों का वर्णन किया कि आप शोभा के धाम हो, आपके हाथ में धनुष बाण है और आपकी भुजाएं प्रचंड बलशाली हैं, आप दूषण के दुश्मन हो, क्या दूषण तृष्णा के, और निशाचरों को मर्दन कर मारने वाले हो, और आपने इन दुष्टों को मार दिया तो सारे देवता सनात हो गए। अब इनको कोई डर नहीं था, नहीं तो रावण ही इनके नाथ थे और वो जैसा करते थे इनको करना। आप धरती का भार धारण करने वाले, आपकी महिमा अपार, जय राव नारी कृपाल, हे कृपालु, रावण आपके दुश्मन एक अर्थ, और जय राव नारी कृपाल कि ये जो रावण था आपने इसके ऊपर कृपा करके इसके सदगति दे दी कि ये जात धान बेहाल, और सारे राक्षसों को जो है जैसे सस्पेंड करने के बाद बेहाल कर दिया जाता है, ऐसे राक्षसों को भी आपने जो है बेहाल कर दिया सबके संग। इनको बड़ा गर्व था और सबके रास्ते में अपनी अपनी ताल ठोक के उद्यम करते थे। पर प्रभु मैं भी ये समझता था कि मैं भी बहुत बलशाली हूँ, लेकिन मुझे तो खुद रावण की बंदगी करनी पड़ी थी। लेकिन अब प्रभु आपके दर्शन करने से, आपके चरण रूपी कमलों के दर्शन करने से मेरा ये अभिमान चला गया कि मैं बहुत बलशाली हूँ, मेरे में बहुत बल है, आपके बराबर कोई नहीं है। आपको कोई निर्गुण कहता है और कोई व्यक्त कहता है, कोई अव्यक्त कहता है, लेकिन चाहे कोई कुछ भी कहता हो, मोई भाव कौशल भू श्री राम सगुण स्वरूप, चाहे कोई कुछ भी कहता हो, पर प्रभु आप मेरे को सगुण रूप में ही मेरे पास, मेरे हृदय में मोई भाव कौशल भू श्री राम सगुण स्वरूप, और मोई जानिए निज दास दी भक्ति रवा निवास। प्रभु आप मुझे अपना दास समझ के और मेरे को अपनी भक्ति दे दीजिए। देवताओं के हित के लिए भगवान ने अवतार लिया। इंद्र महाराज ने जो कुछ भी करा, उनका चरित्र इस मानस में खूब खुलासा हुआ है कि इंद्र महाराज अपने स्वार्थ के लिए क्या क्या करते रहे और क्या नहीं करते रहे। यहाँ तक देवताओं ने भगवान को वन में भेजने के लिए भी कुटिलता करी, और कुटिलता करी सो करी, भरत जी और राम जी को मिलने न देने के लिए भी जो है कुटिलता करी, और फिर लोगों में उच्चाटन पैदा कर दिया वन में कि वो अयोध्या वापस जाने को तैयार हो जाएं। लेकिन ये राम जी की कृपा थी कि देवताओं के द्वारा किया हुआ उच्चाटन भी अयोध्या वासियों के लिए उच्चाटन की जगह जो है संगठन हो गया कि राम जी फिर आके मिलेंगे। इस भावना से जो है सब लोग जो है, नहीं तो राम जी के वियोग में सब लोग वैसे ही बेहाल हो जाते। पता नहीं कौन कितने लोग वहाँ रहते और कितने लोग नहीं रहते। इस तरह से जब वंदना करके, और इंद्र महाराज ने कही कि महाराज क्या करना, सुन प्रिय वचन बोले दीनदयाल, महाराज आपने तो हमारा बहुत हित कर दिया, लेकिन अब हमें भी एक मौका दिया जाए कि हम भी आपके लिए कुछ करें। इस तरह की विनती जब इंद्र महाराज ने करी, तब भगवान ने कहा कि इंद्र महाराज आप सुनिए, सुन सुरपति कपि भालू हमारे, परे भूमि निस चरण जे मारे। देखो हमारे बंदर भालुओं को राक्षसों ने मार दिया और यहाँ पड़े हुए हैं, और आपके पास अमृत है, आप अमृत से जिला सकते हो। इन बंदर भालुओं ने मेरे हित के लिए अपने प्राणों का परित्याग किया है, इसलिए भले ही इन्होंने प्राण परित्याग कर दिए, आपके पास अमृत है, इसलिए आप इनको जिया दो। अब भगवान की ये वाणी सुन के इंद्र महाराज को भी शायद लगा होगा कि ये भगवान है
तो ये तो पवसर त्रिभुवन मार्ग आई, केवल सक्कई दीन बढ़ाई। गोस्वामी जी को बीच में ही बोल देना पड़ा कि भगवान तो त्रिलोक में कोई भी हो जो मर जाए उसको जिंदा कर सकते हैं, लेकिन भगवान का इतना कृपालु स्वभाव है कि अपने स्वभाव के वशीभूत होकर कि मरे हुए बंदर भालुओं को इंद्र महाराज ने जिंदा करा। इस बात को इंद्र की बड़ाई करवाने के लिए उन्होंने कहा, और इंद्र महाराज ने जाके जो है अमृत की वर्षा करी। और वर्षा तो वर्षा होती है, वर्षा तो ये देखती नहीं कि वो पानी बूंद का कहाँ गिर गया है, ऊपर से टपकना। अब टपका तो राक्षसों के ऊपर भी गिरा और बंदर भालुओं के ऊपर भी गिरा, लेकिन राक्षसों के ऊपर गिरा वो तो जिंदा हुए नहीं, और बंदर भालुओं के ऊपर गिरा वो जिंदा हो गए। तब गोस्वामी जी को स्पष्टीकरण देना पड़ा कि सुता वृष्टि भई दूदल ऊपर, जिए भालू कपि नहीं रजनीचर। बंदर भालू जिंदा हुए लेकिन राक्षस जिंदा नहीं हुए। क्यों? कि रामाकार भय तिनके मन, मुकुट भय छूटे बबु बंधन। राक्षसों के लड़ाई में लड़ रहे थे, तो लड़ाई में लड़ने से हर वक्त उनको एक ही था कि कैसे ही राम मेरे को मिल जाए और मैं उनको जो है हरा लूँ और रावण के सामने जाके बाप भाई पालूँ। ऐसी भावना से जो राम राम करते करते लड़ गए, तो रामाकार भय तिनके मन, मुकुट भय छूटे वो बंधन। और फिर गोस्वामी जी को नया स्पष्टीकरण और देना पड़ा कि सर्वांशिक सब कपि और ऋचा। बंदर भालू जितने थे, या ब्रह्मा ने जी ने ये कहा भगवान की बजाय सुर नायक वंदना करके, और ये समझाया कि बानर तन धर्मई हरिपद सेवा ऊंचाई। पृथ्वी पे जाओ और बानरों का तन रख के और भगवान की सेवा करो, ऐसा कहा। और ये बंदर भालू लड़ाई में मारे गए तो सर्वांशिक है, सुर प्रत्यक्ष रूप से नहीं आए, लेकिन उनके किसी न किसी अंश स्वरूप में, जैसे किसी निमंत्रण में कहीं हम न जाएं, अपने बेटे को, अपने नाती को, अपनी पत्नी को, अपने यहाँ तक अपने पड़ोसी को भी भेज दें कि भाई उनकी तो तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे भेजा है और ये लिफाफा आपके लिए भेजा है। तो मुकत पे छूटे बंधन। और फिर राम सरिस को दीन हितकारी, कीने मुकुट निशाचरधारी। झाड़ के राक्षसों को मुक्ति कर दिया महाराज, इतने राक्षसों को मुक्त कर दिया कि सारे राक्षसों की ये मुक्ति हो गई। तो यहाँ तो जनसंख्या भी घट जानी चाहिए थी, लेकिन राक्षसों की जनसंख्या तो घट नहीं रही, कुछ न कुछ बढ़ती जा रही है। कलमल दान कलमल धाम काम रत रावण, गति पाई जो मुनि वर पावन। रावण को वो गति मिली जो मुनियों को भी नहीं मिलती है। सुमन बस्ती सब सुर चले, चढ़ी चढ़ी रुचिर विमान। और देख सुअवसर शंभु शंभु पै, देख सुअवसर प्रभु पै, आयु शंभु सुजान। परम प्रीति करि जोर जुग, नलिन नयन बरबार। पुलकित तन गद गद गिरा, विनय करत त्रिपुरा। महाराज ये देवता तो चले गए, लेकिन जो आदि देवता ब्रह्मा जी सबसे पहले आए, हाँ, और विष्णु भगवान के स्वरूप में राम जी महाराज विराजमान, और ब्रह्मा जी और शंकर जी स्वयं में भगवान के सामने आए। और देवता तो ये फूल बरसा के अपने अपने घर को गए, बोले कि टाट झाड़ के जो है सारे राक्षस खत्म हो गए, अब तुम खूब अपनी मौज करो। लेकिन शंकर जी महाराज जब आए तब जो है अपने नेत्रों में नयन भरी बार, अपने नेत्रों में स्नेह के जल को भर के और तन में पुलकायमान होके गदगद गिरा, वाणी गंभीर हो गई और विनय करे त्रिपुरार।
अंतर बसो राम धर्म मम पुर अंतर, ऐसा वरदान मांग के और फिर प्रभु को इन एडवांस अपने आगे की क्रिया की सूचना दी कि नाथ जब को चला पुरी हुई है तिलक कुमार, कृपा सिंधु में आप देखन चले तुधार। महाराज आप यहाँ से कौशलपुरी जाओगे और जाके आपको राज्याभिषेक होगा, और राज्याभिषेक होने के बाद तब भी मैं वहाँ आऊँगा, और आपके जो राज्य पर बैठने के बाद जो आपके अति उदार चरित्र, आप तो सदा से ही उदार हो, इसलिए मैं आके उनका दर्शन करूँगा। शंकर जी महाराज गए, वहाँ से विदा लेके गए। अब विभीषण महाराज ने देखा कि अब तो ये देवता तो चले गए, देवताओं के हेड तो चले गए, अब जो है तब प्रभु ने कहा विभीषण आए, और विभीषण जी ने आके और राम जी के चरणों में वंदना करी है और कहने लगे कि महाराज आपने रावण को तो मार दिया और चारों लोकों में आपका यश फैल गया, और मेरे जैसे दीन और मलिन व्यक्ति के ऊपर आपने कृपा करी, इसलिए जब इतनी मेरे ऊपर कृपा करी है तो महाराज अब मेरे घर को और पे कृपा करके पवित्र कर दो। अब जन गह पुनीत प्रभु की जय, मज्जन करिय समर समुचिय। मेरे घर चलो, और घर चलने के बाद वहाँ स्नान ध्यान करो, और अपने जो है इस युद्ध भूमि की थकान को आप मिटा लीजिए। ऐसी विनती विभीषण महाराज ने राम जी के सामने करी, तो राम जी महाराज ने एक ही बात कही, देखो विभीषण अब जन गृह पुनीत प्रभु कीजिए कि मेरा घर, बोले भैया तेरा घर कुछ नहीं है, जो कछु है सो मोर, तोर कोस गृह मोर सभा, सत्य वचन सुनु भ्रात, और भरत दशा सुमिरत मोही, निमिष कल्प समझात। तुम तो कह रहे हो विभीषण महाराज के वो तुम्हारा है, वो तुम्हारा नहीं है, वो सब मेरा ही है, और ये मेरा वचन बिल्कुल सत्य है। लेकिन मैं अपने दिल की बात तुमसे क्या कहूँ, मैं कैसे तुम्हें ये बताऊँ कि भरत दशा सुमिरत मोही, निमिष कल्प समझात। मेरे लिए भरत जी की वो गति, जिस हिसाब से वो वहाँ साधना में लगे हुए हैं, और जो चरित्र हनुमान जी ने आके सुनाया, उन बातों को सुन के मेरा मन एक एक निमिष एक एक कल्प के समान मेरे को बीत गया है। तापस वेश गात कृष, वो स्वरूप क्या है कि तापसी वेश में बिल्कुल लीन एंड थिन, दुबले पत्ते से, तापस वेश गात कृष, और जपत निरंतर मोह, मेरे को निरंतर जाप राम 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 लगातार मेरे नाम का जप कर रहे हैं। और देखो बेगी सो जतन कर सखा नियोरऊं, तो यदि महाराज आप मेरे लिए कुछ करना ही चाह रहे हैं तो मैं भरत जी की उस स्थिति का दर्शन बहुत जल्दी से जल्दी करूं, ऐसा मेरे लिए कोई इंतजाम करो। भगवान अपने भक्तों के प्रति इतने आश्वस्त होते हैं कि मुझे कुछ आज्ञा करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस उनसे तो कहने की ज़रूरत है कि मैं ये चाहता हूँ, और भगवान के भक्त सब इंतजार कर देते हैं। लेकिन भैया एक बात और है कि मैं उनके जल्दी दर्शन करूँ, ये जल्दी दर्शन करने के उसमें एक काम जरूर करना कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम तो जल्दी करके यहाँ से भेज दो, रास्ते में तुम्हारी गाड़ी खराब हो जाए, तो गाड़ी खराब होने से मैं जो है अवध बीतने पे अयोध्या पर बीते अवध जाऊँ जो, यदि अवध अयोध्या में अवधि बीतने के बाद जाऊँगा
तो जियत न पाऊं वीर, मैं जो है भरत जी को जिंदा नहीं पाऊंगा। सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु, और पुण्य पुण्य पुलक शरीर। भरत जी की प्रीति को देख के राम जी के मन में बार बार पुलकायमान होता है। और फिर विभीषण महाराज को एक आज्ञा दी, याचर करे कल्प बरिराज तुम, कोई सुमिरे मन माई, पुन मम धाम पाइयो, जहाँ संत सब जाए। अब महाराज उसके बाद में आप यहाँ राज्य करना एक कल्प तक, और राज्य करने एक कल्प शायद 100 साल का हो गया। मेरा भजन करते रहना जैसे पहले कर रहे थे, ये नहीं कि अब राज्य मिल गया तो भजन करना छोड़ दो। मोहि सुमिरे मन माई, राम काज में तो मन लगाना ही, लेकिन मन में मेरा सुमिरन जरूर करना। और फिर उसके बाद पुण्य मम धाम पाइयो, और जहाँ संत सब जाए। और इसके बाद महाराज आप मेरे धाम को जाओगे, जहाँ पर सारे के सारे संत लोग जाते हैं। इसके साथ में ये कथा विषय हरिनाम कीर्तन।
जय श्री राज धरण की जय श्री राधा रानी जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।